हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बुक क्लास 6 जो है क्लास 6 के साइंस के सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। सेकेंड चैप्टर, अगर आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के फर्स्ट चैप्टर फूड जो है टॉपिक उनके टोटल क्वेश्चन को कराया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर सेकेंड को देखेंगे। तो चैप्टर सेकेंड में है कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक के बारे में देखेंगे। उसका कितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 6 का। जैसे जैसे हम लोग क्लास का लेवल बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? आहार फाइबर जो है प्रदान नहीं करता है। पहली बात तो खाद्य पदार्थ का जो फाइबर होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। अब बात आता है सेलुलोज से क्या क्या बनता है? तो पेपर बनता है। पौधे की छाल जो होते हैं वो लगे होते हैं सेलुलोज में बनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या, साबुत अनाज जो है ना, ये फाइबर प्रदान करता है। साबुत दालें की बात करती है, भी फाइबर प्रदान करता है, प्रोटीन भी प्रदान करता है। फल और सब्जियां में सभी विटामिन होते हैं। अब बात आता है दूध में क्या रहता है? तो प्रोटीन रहता है, एक कैल्शियम भी रहता है, और एक और चीज़ रहता है राइबोफ्लेविन, ये भी पाया जाता है। इस तरह से 3 चीज़ दूध में पाया जाता है। तो ये जो है खाद्य पदार्थ फाइबर नहीं प्रदान करता है। अब आता है सेलुलोज में जो है ना, शाकाहारी की छोटी आंत सबसे लंबी होती है। देखते हैं ना, जो सेलुलोज को पचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, गाय हुए, ये सब हुए, उनमें जो है ना, देखिएगा सेलुलोज का छोटी आंत सबसे लंबी होती है, जो पचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है? अन्न से भिन्न है तो देखेंगे कौन भिन्न है। तो सोयाबीन जो है, हम देखिए मटर में जो है विटामिन भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, सब चना में भी रहता है। सोयाबीन में प्रोटीन रहता है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और सबसे इससे भी अच्छा स्रोत जो है ना, मशरूम को माना जाता है। तो पनीर जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। पनीर में क्या रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। है तो पनीर इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी को यानी एनर्जी देती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सभी में विटामिन या प्रोटीन होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? दूध में नहीं होने वाला पोषक तत्व को देखेंगे। प्रोटीन जो है, प्रोटीन तो दूध में होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और जिप्लेफ्लेविन भी होता है। इस तरह से उसके बाद विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं होता है। दूध में नहीं होता विटामिन सी नींबू वगैरह में होता है। विटामिन सी मांस में भी होता है, उसके बाद कैल्शियम दूध में होता है। विटामिन डी भी दूध में होता है। इस तरह से विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है, मांस में होता है। अब पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़े, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पहला है गेहूँ, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। अब पूछ रहा है क्या, उपयुक्त खाद्य पदार्थ में से कौन ऊर्जा देने वाली खाद्य पदार्थ है? जो ऊर्जा देते हैं तो कौन देते हैं, कौन खाद्य पदार्थ है? तो गेहूँ कहते हैं ना कि गेहूँ अनाज आज हम नहीं खाए तो शरीर में जान ही नहीं लग रहा है, यानी रोटी चावल नहीं खाए तो जान ही नहीं रहता। ये जो है ये भी ऊर्जा देती है खाद्य पदार्थ। घी में तो फैटी एसिड पाया जाता है, ऊर्जा देने फैटी एसिड पाया जाता है। अब आयोडीन युक्त नमक, इसमें क्या किस लिए आप पूछा जाता है कि आयोडीन नमक क्यों खाते हैं? तो स्वाद के लिए खाते हैं। क्या चीज़ के लिए? स्वाद के लिए खाते हैं। ये पीसीएस में पूछा गया था कि नमक क्यों खाते हैं? तो स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। पालक में तो जानिए रहे आप लोग, आयरन पाया जाता है। अब पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत ऊर्जा देने वाला ऊर्जा किस में मिलता है? तो ग्लूकोज में सबसे तुरंत ऊर्जा, जिसको C6H
12O6 होता है। इंस्टेंट एनर्जी पावर इसी को कहते हैं, यानी जल्दी ऊर्जा देने वाला ग्लूकोज सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक ऊर्जा पूछेगा, सबसे अधिक ऊर्जा पूछेगा तो पूछा गया क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा किसमें देता है, तो वसा में जिसको कहते हैं ना फैटी में, घी वगैरह में फैटी पाया जाता है। इस तरह से इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़े, तो पढ़ते हैं। ये कीटाणुओं के कारण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाले रोग का अच्छा वर्णन है, अच्छा वर्णन को खोज रहा है, तो होने वाले रोग से अच्छा वर्णन है। अब रोग जो होता है, पहली बात तो रोग विटामिन से होता है। किससे होता है, विटामिन से। जितने भी विटामिन पाए जाते हैं, फल वगैरह सब्जी हरी जितनी है उसमें सभी में विटामिन पाए जाते हैं। अगर विटामिन की कमी हमारे शरीर में होगा, कुछ भी विटामिन, तो रोग तो निश्चित है कि होगा ही, सबको पता है। तो कीटाणुओं के कारण होता है क्या, कुछ कीटाणु जो है हमारे लिए लाभदायक भी है, कुछ हानिकारक भी है। जैसे कि दूध से दही बनते हैं, तो दही को हम लोग खाते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तो उसी तरह कुछ ऐसा कीटाणु है जो हमारे बॉडी के लिए लाभ भी है और लॉस भी है। तो और नेक्स्ट है, ये हमारे आहार में एक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ये तो सही है, पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये संपर्क जो होते हैं उसके माध्यम से दूसरे में फैल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, फीवर हुआ तो किसी में थोड़े फैले। इस तरह से संतुलित आहार लेकर रोका जा सकता है। ये तो बात सही है। जब हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स रहेंगे तो हमें रोग क्यों होगा। कोई अगर विटामिन की कमी हो जाए तो वो रोग तो होगा ही। इसी तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या। एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डाले। ये क्वेश्चन को इग्नोर, ये प्रयोगशाला से संबंधित है। इस क्वेश्चन को जो है ना प्रेसेंस के लिए दिया गया है, तो इस तरह से इसको इग्नोर कर देंगे। इसका हालांकि ऑप्शन बी है, देख सकते हैं आप लोग, देख लेंगे मिला के। नेक्स्ट है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। करते हैं, विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ये तो राइट सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षरण के लिए आवश्यक तो होते हैं, ये तो सही है। प्रोटीन हमारे शरीर में, देखते हैं बच्चे को सबसे ज़्यादा दूध या प्रोटीन वगैरह दिया जाता है। प्रोटीन देता है तब ना उसका बॉडी का ग्रोथ होता है, निर्माण होता है। उसी तरह विटामिन हमारे शरीर की रोगों में रक्षा करने में जितने भी विटामिन हमारे शरीर की रोग जो होते हैं उनको रक्षा प्रोटेक्ट करता है विटामिन, यही है, सही है। इस तरह से सभी सही है, सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। असत्य को, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, सही है। विटामिन ए जो आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, ये तो सही है। उसके बाद कहा विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होते हैं, घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी जो हम लोग खाते हैं उसमें रहता है, जो विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। ये गलत बात है, विटामिन सी जो है घाव भरने का काम आता है। विटामिन सी जो होते हैं घाव भरने में सहायक होते हैं, B1 नहीं। इस तरह से विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, सही है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है। धीमी वृद्धि होते हैं किस कारण से, जो धीमी वृद्धि होते हैं कमी के कारण से होता है, तो प्रोटीन के कारण। कहते हैं ना कि प्रोटीन अगर हम हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है। कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रोटीन जो है मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन का निर्माण करता है, ऑर्गेन यानी अंग का निर्माण करता है। उसी तरह जब बच्चे को प्रोटीन नहीं दिया जाए तो अगर बहुत सारे प्रोटीन मिलता है तो फिर उसका उत्तक की निर्माण होती है। बहुत सारे उत्तक मिलकर एक ऑर्गेन अंग का निर्माण, बड़े बॉडी का निर्माण करता है, ग्रोथ का। उसी तरह से प्रोटीन
प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में कमी ही होगा, वृद्धि के लिए काफ़ी कमी होगा। विटामिन तो सब जानते हैं, सभी फ्रूट में पाए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ता है, तो फैटी एसिड घी वगैरह में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, इस सब में पाया जाता है। इस तरह से आज के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 का कवर किया। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।